हैं अपनी थाली में। इस बात को गौर से सुनना सभी लोग। हमारा जो बर्तन होता है, थाली होती है भोजन वाली, बहुत पवित्र होती है, क्योंकि उसमें हमारे लिए जो भोजन परोसा जाता है वो पवित्रता का होता है। उस समय पर अपनी थाली को हम कैसे नजर से देखते हैं, सब लोग विशेष तरीका से जान दो कैसे उसे देखते हैं। थोड़ा सा भी उसके अंदर कुछ दिखता है तो अच्छा यह धो लेंगे, उसे पहुँच देंगे, या दावत खाने के लिए जाते हैं और एक समतल जगह पर बैठे रहते हैं, उस जगह पर कभी बैठने के मन ना हो, मगर उस जगह को भी साफ करके हम शुद्ध कर देते हैं। इसी प्रकार से उस पत्थर को बार बार फटकार करके साफ करते हैं और साफ करके उस पर हम भोजन धर के खाते हैं। जब कितना अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता होगा। और आप उसकी कितनी केयर करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा मतलब है जब तक उसमें खाना है। जब खाना खत्म हो जाए और उसमें हम हाथ धो देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो वो हमको कितनी वो लगती है। उसे लोग क्या कहते हैं, गंदी हो गई है, बहुत बुरी लग रही है, हटाओ इसे, कैसे भी करो। ऐसी तरीका से उससे बर्ताव करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मतवल था, हमारे अंदर जो लोभ था, जो लालच था, वो खत्म हो गया, क्योंकि हमने भोजन कर लिया है उससे। अब वो गंदी हो गई। जब वो इतनी सही थी, पवित्र थी, तब उसमें हम भोजन खा रहे थे, आप उसको हमने छोड़ दिया। इसी प्रकार से दुनिया में दो तरह के लोग हैं जो आप जानते हैं, मतबले। जब तक आपसे काम है तब तक आपकी कीमत है। जैसे थाली की कीमत हमारे सामने, हम किसी पर नहीं उंगली उठा रहे, हम स्वयं पर उंगली उठा रहे, क्योंकि स्वयं हम अपनी थाली से नफरत कर लेते हैं। ऐसे लोग हमसे नफरत कर लेते हैं। जब तक उनका लोभ लालच है, काम है, हमसे नियत है उनके अंदर कि मेरा काम बनता, बाहर में जाया जाता। अपना काम करने के बाद में अपने आप को, जैसे हम तुम लोग थाली को फेंक देते, साफ करने के लिए रख देते, अपनी थाली को धोने में घिना आ जाती है लोगों को। इस बात को सोच देखना। अपनी पत्थर को फेंकने के लिए नवता नहीं है, दूसरे छोड़ देता है। क्योंकि उस समय पर भगवान ने उस जगह को साफ करने के लिए कृष्ण भगवान ने भी पत्थर उठाई थी। तो इस प्रकार से, तो इस पवित्रता का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं या नहीं पहचान रहे, वो तुम देख लो कि वो तुम्हारे अंदर पवित्रता है या नहीं है। वो तुम्हारे अंदर सोच होनी चाहिए। क्योंकि हम अपनी थाली से जिस तरीका से मुंह मोड़ लेते, ऐसे हमारे यार दोस्त, हमारे अपने पराए जो भी होते, वो हमसे मुंह मोड़ लेते जब उनका मतलब सिद्ध हो जाए, अपना काम सिद्ध हो जाए। एक रब कितनी सुंदर होती है, जब तक वो सबका लोड भार तानती है। कब? हिंदी का भी, मैथ का भी, अंग्रेजी का भी, हमारी 5-6 सब्जेक्ट जो भी हाई स्कूल इंटर में होती हैं, उन पूरी सब्जेक्टों का पूरा लोड एक रफ तानती है। और रफ में हम पूरा कार्य करते हैं, मैथ का भी, हिंदी का भी, अंग्रेजी का भी, साइंस का भी, सोशल साइंस का भी, संस्कृत का भी, सबका करने के बाद में भी हिंदी नाराज नहीं होती है, वो रफ नाराज नहीं होती है, सबके लोड को तान करके अपना बना लेती है। मगर जब रफ भर जाती है, अपना कार्य खत्म हो जाता है, उसको हम रद्दी के भाव फेंक देते, उसे हम ढूंढते भी नहीं। ऐसे ही जिंदगी में आप लोगों से जो मतलब है, काम है, उसे करने के बाद में उसको रद्दी बना देते। ऐसे एक अखबार 10 रुपए का, 11 रुपए का, कितने का आता है, उस समय तक जब तक अखबार को पढ़ते बड़ा, उसकी घई को भी खत्म नहीं होने देते, उसको बड़ा प्यार से पढ़ने के बाद में जब वो क्या बन जाता है, उसका भाव मोल खत्म हो जाता है। पढ़ने के बाद में थोड़ी सी देर की उससे दोस्ती आ रही है, जब तक उसके अंदर जो खबर है, जब तक उससे मतवल है उसका, पढ़ने के बाद में उसे भी रद्दी में फेंक दिया। ऐसे ही आपके जो दोस्त यार हैं ना, जो आपके साथ में रह रहे हैं या नहीं रह रहे, या कोई कार्य करने में असक्षम है या नहीं है, आप उनको इसी तरीका से पहचान कर लें। जीवन में आपको पता चल जाए कि हम जिसके साथ में अपना बर्ताव बदल देते हैं, अपनी थाली के साथ में बर्ताव बदल देते, अपनी रफ के साथ में बर्ताव बदल देते, अपने कोई कार्य के साथ में बर्ताव बदल देते, अपना कपड़ा भी थोड़ा सा गंदा हो जाता है, उसको भी बदलने के लिए रख देते, अपने आप से नहीं घिना जाती है। ऐसे ही हर आदमी तुमसे घिन कर सकता है। तो इसलिए जब तक कीमत है, जब तक फूल पेपर है। फूल टूटने के बाद में उसका जो काम है, किसी के गले में हार बन के डरा है, क्या कर रहा है, पथ में है, या किसी पूजा पाठ हो के गले में है, या किसी नेता अभिनेता के गले है, या किसी महान वक्ता के गले में है,